नमस्कार। आज पूरा देश डॉक्टर मौमिता देवनाथ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। हर चौराहे पे लोग मोमबत्ती जला रहे हैं। लेकिन यहाँ बात न तो दिल्ली की निर्भया पहली थी, न तो कोलकाता की डॉक्टर मौमिता देवनाथ अंतिम है। अब ये कारवां कब तक चलता चला आएगा? हर दिन हमारे भारत में 100 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होती हैं। हर दिन हमारे देश में 100 से ज्यादा महिलाओं को दहेज उत्पीड़न के लिए तो घरेलू हिंसा में मार दिया जाता। हर दिन हमारे देश में 100 से ज्यादा महिलाएं सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार होती हैं। अब बात करें अमेरिका की एक एनजीओ कंपनी है थॉमसन राइट्स, उसने भारत में सर्वे किया तो भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित देश बताया। हम दुनिया की इकलौते ऐसे देश हैं जो भारत को माँ कहते हैं, पृथ्वी को माँ कहते हैं, और हम माँ तो कहते हैं। हम दुनिया की इकलौते ऐसे देश हैं जहां महिलाओं की पूजा की जाती है, महिलाओं को देवी कहा जाता है। लेकिन उस महिलाओं को देवी कहे जाने वाले देश, आज स्थिति यह है कि दुनिया के सबसे खतरनाक देश, दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित देश में भारत पहले नंबर पे है। बात करें सीरिया, रोमानिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरब भी हमसे पीछे है। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिससे हमारे यहाँ हमेशा तुलना की जाती है महिलाओं से सुरक्षा के मामले, वो भी 6वें नंबर पे है। हम उसको भी टॉप करके पहले नंबर पे आ चुके हैं। ओलंपिक में तो हमारे पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। लेकिन महिलाओं के असुरक्षा के मामले में सबसे ज्यादा खतरनाक देश आज हम बन चुके हैं। ये बात रूह कांप जाती है। जो डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ जो अमानवीय कृत्य किया गया, रूह कांप जाती है। ये घटना मानवता से परे है। हर दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। वो तो एक डॉक्टर थी तो सामने आ गए, लेकिन हर दिन इस तरह से 100 से ज्यादा घटनाएं हमारे देश में होती है। तो बदलना पड़ेगा, हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने अंदर मानवता जिंदा रखनी पड़ेगी। और हम कहना चाहेंगे कि आज अभी हमने 15 अगस्त मनाया है, हमने 15 अगस्त मनाया है, आजादी का जश्न हमने मनाया है। लेकिन क्या हम आजाद हैं? हमारे देश में महिलाएं आधी रात को तो निकल नहीं सकती हैं। आधी रात को निकलने में उन्हें असुरक्षा का डर सताता है, तो सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, छेड़खानी की जाती है, तरह तरह की घटनाएं की जाती हैं। आज हमारे देश में अभी 15 अगस्त मनाया गया, फिर 19 अगस्त को हम रक्षाबंधन भी मनाएंगे। अपनी बहन के लिए तो हमारे यहाँ लोग शेर बन जाते हैं, लेकिन दूसरों की बहन के लिए भाई गीदड़ क्यों बन जाते हो? जिस तरह आप अपने बहन के लिए शेर बनते हैं, अपने बहन की रक्षा की कसमें खाते हैं, उसी तरह दुनिया की हर महिला का, हर नारी का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितनी अपनी माता, अपनी बहन का सम्मान होता है। उससे 1% भी कम सम्मान दुनिया की किसी भी नारी का नहीं होना चाहिए। और हम एक और बात कहना चाहेंगे, हमारी जो बहनें का रक्षा बांधेंगी अपने भाइयों से, वो कहें कि कोई उपहार नहीं चाहिए हमें, बस एक उपहार देना कि जिस तरह तुम मुझे सम्मान की नजरों से देखते हो, प्रेम की नजरों से देखते हो, इज्जत करते हो, मेरी रक्षा करते हो, उसी तरह धरती की हर एक माँ का, धरती की हर एक महिला का उतना ही सम्मान करोगे। उससे रत्ती भर भी कम इज्जत किसी भी नारी का नहीं होना चाहिए जितना आप अपने माँ का, अपनी बहन का करते हैं। क्योंकि हर नारी देवी है, महिलाओं से ही जग की उत्पत्ति है। हम भारत के लोग हैं, हमारे यहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है, तो हम अपने मानवता का परिचय दें, इंसानियत का परिचय दें, महिलाओं को पूजें। क्योंकि महिला इतनी बड़ी शक्ति है, उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वो महिलाएं ही हैं कि जिसने महापुरुषों को जन्म दिया। इतनी बड़ी ताकत है कि बुद्ध, कबीर, महावीर जैसे लोग महिलाओं के द्वारा ही दुनिया में आते हैं। तो हम हर आदमी से कहना चाहेंगे, अगर आप अपनी बहन के लिए शेर बनते हैं तो हर भारत की नारी के लिए शेर बनिए, दूसरे के लिए गीदड़ मत बनिए। हर नारी आपके रहते हुए सुरक्षित महसूस करे और उसकी हिम्मत बनिए, उसकी ताकत बनिएगा दुनिया की। और हम एक चीज और कहेंगे, आप प्रोटेस्ट करना बंद करिए। अब चौराहों पे मोमबत्ती जलाना बंद करिए। अब सरेआम अपराधियों को जलाना शुरू करिए। आप चंद अपराधियों को जलाइए सरेआम चौराहे पे, उसके बाद टेलीकास्ट करना शुरू करिए लाइव। बहुत जल्द ये घटनाएं कंट्रोल में आ जाएंगी। और हम फिर यही कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करेंगे कि अपने अंदर मानवता जिंदा रखिए, और जिस तरह अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं, दुनिया की हर नारी का, हर माताओं का, हर बहनों का वही इज्जत, वही सम्मान, वही होना चाहिए। और मानव है तो मानव बने रहिए, मानवता का परिचय दीजिए। और महिलाओं को देवी